प्रिय, तुमने कभी सच में अपनी सांस को देखा है? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम सांस लेते हो या छोड़ते हो, क्योंकि यह तो हर कोई करता है। पर क्या कभी तुमने उसे सच में देखा है? देखा क्या? बिना किसी विचार, बिना किसी व्याख्या, बिना किसी भावना के सिर्फ देखा। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, और तुम बीच में हो जैसे कोई शांत दर्शक। यह विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि है। यह साधना किसी विशेष जगह या समय की मांग नहीं करती। यह हर पल, हर क्षण तुम्हारे भीतर मौजूद है। जब तुम सांस के भीतर जाने पर ध्यान करते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन भीतर उतर रहा है। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल अनुभव। और जब सांस बाहर जाती है, तब जीवन बह रहा है। जैसे लहर समुद्र में उठती है और गिरती है, और समुद्र वहीं रहता है, वैसे ही तुम साक्षी बने रहो। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है, वही तुम्हारा असली रूप है। तुम लहर नहीं हो, तुम समुद्र हो। और यही भैरव का रहस्य है, लहरों के साथ बहने की बजाय समुद्र की स्थिरता में रहना। तुम हमेशा भाग रहे हो। पैसा, संबंध, सम्मान, लक्ष्य, यह सब बाहर की दुनिया की दौड़ है। और जब ध्यान भीतर मुड़ता है, तब अचानक अंधेरा लगता है। तुम डर जाते हो, लेकिन वहीं उसी अंधेरे में पहली रोशनी छिपी है। सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, यह तुम्हारा सबसे गहरा पुल है, शरीर और आत्मा के बीच। हर सांस तुम्हें जोड़ती है इस धरती से, इस आकाश से, इस अनंत से। अगर तुम सांस को पकड़ लो, अगर तुम सच में उसे देखो, तो तुम खुद को पालोगे। ध्यान सिखाता है कि हर पल, हर सांस एक उपहार है। जब तुम सांस भीतर लेते हो, उसे महसूस करो। जब यह बाहर जा रही है, जीवन को महसूस करो। तुम हो वही साक्षी जो सब कुछ देखता है। और एक दिन जब तुम लगातार देखोगे, तुम्हें एहसास होगा कि देखने वाला और देखा जा रहा दोनों एक हो गए। कोई भेद नहीं बचा। यही मिलन ही ध्यान है, यही भैरव है। सांस केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है। जब तुम इसे महसूस करना शुरू करते हो, तो यह तुम्हें ब्रह्म तक ले जाती है। यह साधारण सा कार्य असाधारण द्वार बन जाता है। तुम सोचते हो कि ध्यान कोई विशेष अवस्था है, कोई चमत्कार है, कोई दूरी है। पर ध्यान तो वही है जो अभी तुम्हारे भीतर चल रहा है। बस तुम उसे देख नहीं पा रहे। आंखें बाहर हैं और ध्यान का फूल भीतर खिलता है। एक क्षण ठहरो, आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो। बिना किसी जल्दी के, बिना किसी लक्ष्य के, केवल उसका स्पर्श। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय का चेहरा हल्के से छूता है। सांस भीतर आती है, अस्तित्व तुम्हारे भीतर उतरता है। सांस बाहर जाती है, तुम स्वयं को अस्तित्व को समर्पित कर रहे हो। हर सांस एक भेंट है, एक अर्पण। यह आदान प्रदान ही जीवन है। लोग पूछते हैं, ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूं, सांस लो, पर जागकर। बस यही पर्याप्त है। ध्यान किसी मंदिर या गुफा में नहीं होता। ध्यान वहीं होता है जहां तुम हो, चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए। बस जागो, हर क्षण। यही जागरण है जिसे भैरव कहते हैं, साक्षी भाव। और साक्षी भाव कोई विचार नहीं है, यह उपस्थिति है। तुम पूरी तरह यहां हो, ना अतीत में, ना भविष्य में, बस अभी में। और यही क्षण ही परम है, यही क्षण ही ध्यान है, यही क्षण ही मुक्ति है। पर तुम हमेशा भाग रहे हो। ध्यान वही है जहां तुम रुकते हो। सांस रुकती है और उसके बीच एक सूक्ष्म ठहराव आता है। उसे पकड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे होने दो। वह तुम्हें अपने भीतर खींच लेगा। वह द्वार है। पर द्वार खोलने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें केवल गिरना है, जैसे कोई पत्ता हवा के भरोसे गिरता है, बिना प्रतिरोध, बिना नियंत्रण। वही पतन तुम्हारा उठान बन जाता है। प्रिय, ध्यान में कुछ पाने की कोशिश नहीं होती, केवल मिटना होता है। तुम मिटोगे तो परमात्मा प्रकट होगा, तुम रहोगे तो भ्रम रहेगा। लोग भगवान को खोजते हैं, मैं कहता हूं, खुद को खोदो, भगवान खुद मिल जाएगा। क्योंकि तुम्हारे और उसके बीच कोई दूरी नहीं है। ये दूरी केवल तुम्हारे विचारों ने बनाई है। जब तुम सांस देखते हो, धीरे धीरे विचार गिरने लगते हैं। शब्दों की भीड़, निरंतर बहस, सब शांत होने लगती है। और जब यह सब गिर जाता है, जो बचता है वही ध्यान है। सांस ध्यान का पहला द्वार है और मौन उसका अंतिम। जो सांस को समझ लेता है, वह मौन में प्रवेश पा लेता है। मौन कोई खालीपन नहीं, वह जीवन का संगीत है, जो शब्दों के पार गूंजता है। तुम उसे सुनते हो और महसूस करते हो कि यह गान तुम ही हो। अब मैं तुम्हें एक विधि देता हूं। बैठो, आंखें बंद करो, सांस को देखो, भीतर जा रही है।
बाहर आ रही है। बीच में जब क्षण भर के लिए रुकती है, वहां बस रहो। मत सोचो, मत बोलो, बस रहो। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर सांस ले रहा है, लेकिन तुम उससे अलग हो। तुम साक्षी हो, तुम देखने वाले हो। और यह अनुभव गहराता है तब तुम महसूस करते हो तुम कभी जन्मे नहीं थे, तुम कभी मरोगे नहीं। शरीर आता है, जाता है, सांस आती है, जाती है, पर तुम सदा वही साक्षी रहते हो। यही अमृत है, यही ध्यान का फल है। अब सोचो, क्या यह चमत्कार बाहर खोजने लायक है? क्या यह किसी मंदिर, किसी गुरु, किसी ग्रंथ में मिलेगा? नहीं, यह तुम्हारी हर सांस में छिपा है, तुम्हारे हर क्षण में मौजूद है। तुम बस चूक रहे हो, दौड़ रहे हो किसी मंजिल की ओर, और मंजिल तुम्हारे पैरों के नीचे है। तुम खोज रहे हो भगवान को, और भगवान तुम्हारी सांस में सांस ले रहा है। सांस को देखना सीखो। धीरे धीरे यह देखना जीवन का पहला द्वार बन जाता है। और फिर ध्यान कहीं रुकता नहीं, यह यात्रा की शुरुआत है। जैसे जैसे तुम्हारा देखना गहराता है, तुम्हारा भीतर बदलने लगता है। भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है, जो किसी शब्द में नहीं कही जा सकती, जो किसी अनुभव से नहीं मापी जा सकती। वह शांति तुम नहीं बनाते, वह अपने आप आती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। ध्यान कोई प्रयास नहीं है, यह अनप्रयास है। जब तुम नियंत्रित करना छोड़ देते हो, ऊर्जा बहने लगती है। जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं करूंगा, तभी तुम पहली बार सच में करते हो, क्योंकि अब तुम अस्तित्व को करने देते हो। गुस्से में सांस बदलती है, प्रेम में अलग, उदासी में धीमी। हर भावनात्मक स्थिति के साथ सांस बदलती है। इसका अर्थ है मन और सांस जुड़े हैं। भैरव कहते हैं, सांस को पकड़ो, मन को पा जाओ। प्रिय, जब तुम अपनी सांस पर ध्यान लगाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि सांस केवल जीवन की धड़कन नहीं है, यह अस्तित्व का पुल है। यह तुम्हें इस धरती से जोड़ती है, इस आकाश से जोड़ती है, और भीतर की शून्यता से तुम्हारा परिचय कराती है। सांस को देखना केवल भौतिक नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की चेतना को जागृत करता है। जब तुम सांस के आगमन और प्रस्थान को ध्यान से देखते हो, तुम्हें एहसास होता है कि जीवन का नृत्य केवल सांस की लय पर आधारित है। तुम्हारी हर सांस, चाहे धीमी हो या तेज, तुम्हारे मन की अवस्था को प्रतिबिंबित करती है। गुस्सा, प्रेम, शांति, दुख, यह सब सांस के साथ बदलता है। यही कारण है कि भैरव कहते हैं, सांस पकड़ो, मन को पा जाओ। ये पुल इतना सूक्ष्म और महान है कि एक बार जब तुम इसे पकड़ लेते हो, तुम्हें और कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम वही हो जो सदा से था, वही हो जो सदा रहेगा। अब सांस को देखते हुए तुम्हें अनुभव होता है कि शरीर, मन और भावनाएं सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं। वे अपने स्वाभाविक प्रवाह में बह रही हैं, और यही बहाव तुम्हें साक्षी बनने की राह दिखाता है। तुम बस देखो, बस साक्षी बनो। यह साक्षी भाव तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाता है, और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि देखने वाला और देखा जा रहा दोनों अलग नहीं। तुम देखोगे कि सांस आती है और उसमें जीवन की पूरी गहराई समाई है। सांस बाहर जाती है और अस्तित्व का आदान प्रदान हो रहा है। यही जीवन का सबसे सजीव संगीत है। और जब तुम यह संगीत सुनते हो, तुम्हें लगता है कि हर क्षण, हर अनुभव, हर शब्द स्वयं चेतना की ध्वनि है। तुम्हारे भीतर का मौन और बाहरी संसार का ध्वनि संयोजन बनता है, जो केवल ध्यान की गहराई में सुना जा सकता है। प्रिय, जब तुम लगातार यह अभ्यास करते हो, तब तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारी चेतना विस्तार करने लगती है। तुम्हारा शरीर केवल उपकरण बन जाता है, और तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो। स्थिरता का अर्थ मृत होना नहीं, बल्कि जागरूक होना है। यह जागरूकता इतनी गहरी है कि तुम अनुभव करते हो तुम्हारी सीमाएं मिट रही हैं। समय और स्थान केवल सापेक्ष हो जाते हैं। तुम अब केवल अनुभव करता नहीं, तुम स्वयं अनुभव हो। ध्यान की यह अवस्था धीरे धीरे तुम्हें अद्वैत के अनुभव तक ले जाती है। अद्वैत का अर्थ है द्वैत नहीं, देखने वाला और देखा गया, क्रिया और कर्ता, प्रेम और प्रेमी, सब एक हो जाता है। यह अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। जब तुम इसे महसूस करोगे, तब तुम्हें लगेगा कि तुम स्वयं ब्रह्म हो, और ब्रह्म तुम्हें नहीं, बल्कि सब कुछ तुम्हारे माध्यम से प्रकट कर रहा है। सांस केवल जीवन का साधन नहीं रही, ये गुरु बन जाती है। यह तुम्हें दिखाती है कि कैसे जीना है, कैसे प्रेम करना है, कैसे शांति में रहना है। और जब यह शिक्षा स्थिर हो जाती है, तब तुम्हें ग्रंथों, प्रवचनों,
किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। हर क्षण स्वयं तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। हर सांस तुम्हारे लिए एक श्लोक बन जाती है और हर अनुभव प्रवचन बन जाता है। अब तुम धीरे धीरे समझोगे कि सांस और चेतना के बीच जो संबंध है वह अनंत और असीम है। यह केवल देखना नहीं बल्कि होना है। जब तुम सांस के आगमन और प्रस्थान को साक्षी भाव में देखोगे, तब धीरे धीरे तुम्हारे विचार कम होने लगते हैं। मन की हलचल ठहर जाती है, शब्दों की भीड़ छंटती है और जो बचता है वही ध्यान है। तुम महसूस करोगे कि यह ध्यान केवल बैठने या क्रिया करने का अभ्यास नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तुम चलते हो, बोलते हो, खाते हो, सभी क्रियाओं में ध्यान बन जाता है। यह ध्यान अब कहीं अलग नहीं है, यह तुम्हारा जीवन बन गया है। और जीवन का यह नया अनुभव तुम्हें अद्वितीय शांति, असीम प्रेम और पूर्ण संतुलन का एहसास देता है। प्रिय, जब तुम इस अवस्था तक पहुंच जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि सांस केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। यह जीवन का संगीत, चेतना का नृत्य और अस्तित्व का अद्भुत अनुभव है। तुम अब केवल देख नहीं रहे, तुम स्वयं उस नृत्य का हिस्सा हो। और यही भैरव तंत्र की महिमा है। यही कारण है कि कहा गया है कि हर व्यक्ति का द्वार अलग है। किसी के लिए यह द्वार सांस है, किसी के लिए दृष्टि, किसी के लिए ध्वनि, किसी के लिए मौन, पर सभी द्वार तुम्हें एक ही जगह ले जाते हैं, भीतर की मौन उपस्थिति तक। जब तुम इस उपस्थिति में स्थिर हो जाते हो, तब तुम पाते हो कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार सब उपकरण बन चुके हैं। अब तुम्हें कुछ सीखने या पाने की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं ब्रह्म हो, स्वयं चेतना हो, स्वयं अस्तित्व हो। और यह अनुभव धीरे धीरे तुम्हें बताता है कि जो तुम खोज रहे थे वह सदा से तुम्हारे भीतर था। प्रिय, ध्यान का अर्थ केवल सांस देखने का नहीं है। यह जीवन को उसी रूप में स्वीकार करने का, उसके प्रत्येक क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने का और अस्तित्व के हर आयाम को महसूस करने का है। जब यह जागरूकता स्थिर हो जाती है, तब तुम्हें पता चलता है कि सब कुछ पूर्ण है। कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ घटाने की आवश्यकता नहीं। यह संसार जैसा है वैसा ही सुंदर है और तुम जैसे हो वैसे ही दिव्य हो। और यही वह अवस्था है जब तुम समझते हो कि प्रेम और ध्यान दो अलग चीजें नहीं हैं। जो ध्यान में स्थिर है वह प्रेम में भी स्थिर है, और जो प्रेम में स्थिर है वह ध्यान में भी स्थिर है। यही विज्ञान भैरव तंत्र का सार है। जब हर क्षण, हर सांस, हर क्रिया ध्यान बन जाए, तब जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। कोई मंदिर, कोई विशेष आसन, कोई ग्रंथ, कोई गुरु आवश्यक नहीं। जो तुम हो वही मंदिर है। जो तुम कर रहे हो वही प्रार्थना है। अब तुम देखोगे कि सांस केवल आने जाने का काम नहीं करती, ये तुम्हारे भीतर चेतना की धड़कन बन गई है। और जब तुम इसे महसूस करते हो, तब हर अनुभव, हर क्रिया, हर क्षण ध्यान बन जाता है। तुम ध्यान नहीं करते, तुम ध्यान में जीते हो। प्रिय, जब तुम अपने भीतर की गहराई में उतरते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि देखने वाला और देखा जा रहा दोनों अलग नहीं हैं। यह अद्वैत का अनुभव है। अब तुम्हें कोई साधना नहीं करनी, कोई प्रयास नहीं करना। तुम केवल हो। तुम्हारे भीतर और बाहर का अंतर मिट चुका है। जो तुम देख रहे हो वही तुम हो। जो तुम्हारे भीतर है वही बाहर प्रकट हो रहा है। यही भैरव का अंतिम रहस्य है। सांस अब केवल जीवन देने वाली क्रिया नहीं है, यह तुम्हारे भीतर चेतना का वह स्रोत बन गई है जो तुम्हें हमेशा साक्षी बनाए रखता है। जब सांस भीतर जाती है, तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे भीतर उतर रहा है। जब बाहर जाती है, तुम्हें लगता है कि जीवन लौट रहा है। यह देने और लेने का नृत्य है, और इसी नृत्य में तुम स्वयं साक्षी बने हो। प्रिय, जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि ध्यान कोई साधना नहीं बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। अब तुम ध्यान करते नहीं, तुम ध्यान हो जाते हो। चलना, बोलना, हंसना, रोना, प्रेम करना, सब ध्यान बन जाता है। तुम जहां भी हो वही ध्यान है। और इसी गहन जागरूकता में तुम्हें पता चलता है कि जो तुम खोज रहे थे वह कभी बाहर नहीं था, वह सदा तुम्हारे भीतर था। तुम अब समझते हो कि सांस, चेतना, जीवन, ये सब एक ही धारा के अलग अलग रूप हैं। और जब यह गहराई स्थिर हो जाती है, तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर और बाहर कोई भेद नहीं बचा। शब्द, रूप, समय, स्थान, सब केवल आभास हैं।
यह अनुभव इतना गहरा है कि शब्द भी इसे व्यक्त नहीं कर सकते। केवल जिया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। प्रिय, अब तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता पैदा होती है। यह स्थिरता मृत नहीं है, यह जीवित है। यह स्थिरता तुम्हें बताती है कि तुम वही हो जो सदा से थे। तुम कभी पैदा नहीं हुए, तुम कभी मरोगे नहीं। शरीर आता है, जाता है, सांस आती है, जाती है, पर तुम सदा वही साक्षी बने रहते हो। यही अमृत है, यही ध्यान का फल है। तुम देखोगे कि सांस केवल जैविक प्रक्रिया नहीं रही, यह गुरु बन गई है। यह तुम्हें सिखाती है कि कैसे जीवन जीना है, कैसे प्रेम करना है, कैसे शांति में रहना है। और जब यह शिक्षा स्थिर हो जाती है, तब तुम्हें ग्रंथों, प्रवचनों, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। हर क्षण स्वयं तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। अब तुम धीरे धीरे समझते हो कि प्रेम और ध्यान दो अलग चीजें नहीं हैं। जो ध्यान में स्थिर है वह प्रेम में भी स्थिर है, और जो प्रेम में स्थिर है वह ध्यान में भी स्थिर है। यही विज्ञान भैरव तंत्र का सार है। जब हर क्षण, हर सांस, हर क्रिया ध्यान बन जाए, तब जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। कोई मंदिर, कोई विशेष आसन, कोई ग्रंथ, कोई गुरु आवश्यक नहीं। जो तुम हो वही मंदिर है, जो तुम कर रहे हो वही प्रार्थना है। प्रिय, जब तुम ध्यान में स्थिर हो जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि जीवन और मृत्यु केवल सांस के आगमन और प्रस्थान की तरह हैं। मृत्यु अब तुम्हारे लिए कोई अलग घटना नहीं। मृत्यु भी केवल एक सांस है जो बाहर जा रही है, और जीवन एक सांस है जो भीतर आ रही है। दोनों एक ही प्रक्रिया हैं, दोनों लहरें उसी समुद्र की हैं, और जो इसे देख लेता है वह अमर हो जाता है। अब तुम्हें एहसास होता है कि ध्यान का अर्थ केवल सांस देखने का नहीं है। यह जीवन को उसी रूप में स्वीकार करने का, उसके प्रत्येक क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहने का, और अस्तित्व के हर आयाम को महसूस करने का है। जब यह जागरूकता स्थिर हो जाती है, तब सब कुछ पूर्ण हो जाता है। कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ घटाने की आवश्यकता नहीं। यह संसार जैसा है वैसा ही सुंदर है, और तुम जैसे हो वैसे ही दिव्य हो। प्रिय, अब तुम अनुभव करते हो कि ध्यान केवल बैठने या क्रिया करने का अभ्यास नहीं है। यह तुम्हारा स्वभाव बन गया है। तुम चलते हो, बोलते हो, खाते हो, सभी क्रियाओं में ध्यान बन गया है। यह ध्यान अब कहीं अलग नहीं है, यह तुम्हारा जीवन बन गया है। और जीवन का यह नया अनुभव तुम्हें अद्वितीय शांति, असीम प्रेम और पूर्ण संतुलन का एहसास देता है। जब तुम्हारी चेतना इस गहराई तक पहुंचती है, तब तुम्हें लगता है कि तुम केवल देख रहे नहीं हो, तुम स्वयं देखना हो। तुम्हारा देखने का और देखा जाने का अनुभव विलीन हो जाता है। तुम न ही क्रिया कर रहे हो, न ही क्रिया का परिणाम देख रहे हो, बस हो, बस महसूस कर। और इसी अवस्था में तुम्हें पता चलता है कि जो तुम खोज रहे थे वह कभी बाहर नहीं था, वह सदा तुम्हारे भीतर था। प्रिय, अब तुम समझोगे कि सांस केवल जीवन की क्रिया नहीं है, यह चेतना की धड़कन है, अस्तित्व का संगीत है और जीवन की पूर्णता है। हर बार जब तुम सांस भीतर लेते हो, महसूस करो कि जीवन तुम्हें दे रहा है। हर बार जब तुम सांस बाहर भेजते हो, महसूस करो कि तुम जीवन को लौट रहे हो। यह देना और लेना, भीतर और बाहर का नृत्य, यही ध्यान है। अब तुम जान जाते हो कि तुम जो खोज रहे थे वह कोई दूरस्थ लक्ष्य नहीं, कोई स्वर्ग या कोई अलौकिक अनुभव नहीं, बल्कि तुम्हारे हर क्षण में मौजूद है। तुम बस उसे देखना भूल रहे हो, और जब तुम देखना सीख जाते हो, तब जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। अब तुम जहां भी हो वही मंदिर है, जो तुम कर रहे हो वही प्रार्थना है। प्रिय, ध्यान का अर्थ है पूर्णता से जीना। जब तुम हंसो तो पूरे होकर हंसो, जब रो तो पूरे मन से रो, जब प्रेम करो तो पूरी आत्मा से प्रेम करो, जब मौन रहो तो पूरे अस्तित्व से मौन रहो। जो कुछ भी करो उसमें पूरी चेतना हो, आधे मत रहो, क्योंकि ध्यान का द्वार आधों के लिए नहीं खुलता। ध्यान कोई पलायन नहीं है, यह जीवन के हृदय में उतरना है। यह संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहकर भी संसार से परे होना है। जो ध्यान में उतरता है वह जीवन से भागता नहीं, बल्कि पहली बार उसे जीता है। पेड़ों को नई दृष्टि से देखता है, हवा को महसूस करता है, सूरज को जानता है। अब कुछ भी साधारण नहीं रह जाता, क्योंकि साधारण अब दिव्यता का वस्त्र बन गया है। प्रिय, अब तुम देखोगे कि फूल तुम्हें देख रहा है, हवा तुम्हें छूकर प्रेम कह रही है, बच्चे की हंसी में भ्रम की ध्वनि सुनाई देती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह वही संसार है, बस देखने वाला बदल गया है
अब दृष्टि में ध्यान उतर गया है। अब तुम चीजों को नहीं देखते, अब तुम उन्हें होकर देखते हो। यही भैरव का रहस्य है कि ध्यान कोई अवस्था नहीं, यह जीवन का अनुभव करने का नया तरीका है, जहां देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं, जहां क्रिया और कर्ता मिट जाते हैं, जहां हर सांस तुम्हारे भीतर ब्रह्म की लहर बन जाती है। अब तुम्हें पता चलता है कि सांस सिर्फ हवा नहीं, यह परमात्मा की धड़कन है जो तुम्हारे भीतर गूंजती है। हर बार जब तुम सांस लेते हो, महसूस करो कि अस्तित्व तुम्हें जीवन दे रहा है। हर बार जब सांस बाहर जाती है, महसूस करो कि तुम अस्तित्व को लौट रहे हो। देना और लेना, भीतर और बाहर का नृत्य, यही ध्यान है। अब तुम सांस के साथ एक हो गए हो। सांस आती है, तुम आते हो। सांस जाती है, तुम जाते हो। और फिर भी कोई है जो देख रहा है। वह जो ना आता है न जाता, वह सदा है। वही तुम्हारा आत्मस्वरूप है, यही तुम्हारी चेतना है। और अब डर खत्म हो गया है। मृत्यु अब तुम्हारे लिए कोई अलग घटना नहीं, मृत्यु भी केवल एक सांस है, जीवन भी केवल एक सांस है। दोनों एक ही समुद्र की लहरें हैं। जो इसे देख लेता है वह अमर हो जाता है। प्रिय, यही भैरव की अंतिम शिक्षा है। जब हर क्षण, हर सांस, हर क्रिया ध्यान बन जाए, तब जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना, सब मंदिर बन जाते हैं। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा प्रत्येक अनुभव, सब प्रार्थना बन जाती है। और जब यह होता है, तब तुम केवल जीते हो। तुम केवल हो। यह अनुभव शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में प्रकट होता है। अब तुम जानते हो कि जो तुम खोज रहे थे, वह सदा तुम्हारे भीतर था। तुम बस देखना भूल गए थे। और जब तुम देखते हो, तब हर क्षण, हर सांस, हर क्रिया ध्यान बन जाती है। यही भैरव की अंतिम अवस्था है। यही ध्यान की पूर्णता है। यही अद्वैत है, जहां सब कुछ तुम ही हो और तुम सब कुछ हो।